श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बंदऊ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास भी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मोद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी कि ये करो और ये न करो, ऐसे कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा वही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मने मज्जहि अति अनुराग दहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग दो। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सद सरथ अजिर बिहारी। जन विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब पशु कृपा करहु एहि भांति सब तजि भजन करो दिन राति।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मज्जन फल पे किय तत्काला काक होहि पिक बकउ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई जग जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधरहि सतसंगति पाई। पारत परत कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परहि। फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का साथ पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहि जातन कैसे। ताक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। अंदम संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सद दशरथ अजिर बिहारी। जनि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेदी दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति तब तजि भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।